Good morning student, welcome to my YouTube channel पठान एकेडमी। माय नेम इज जावेद रशीद पठान। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मैथमेटिकल लॉजिक का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल लॉजिक के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। मैं थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक में क्या देखा था? स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसका डेफिनेशन देखा, फिर हम लोगों ने पहला टॉपिक था जो स्टेटमेंट देखा। मैंने स्टेटमेंट तुम लोगों को बताया, स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें से हमें ये पता चलता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों साथ में नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और जिसमें से कुछ भी नहीं पता चलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने ओपन सेंटेंस देखा था। ओपन सेंटेंस में क्या था स्टूडेंट? मतलब एक कंडीशन डालने के बाद आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने ट्रूथ वैल्यू देखा, मतलब बहुत अलग अलग देखा। फिर जो कनेक्टिव्स था, लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा हम लोगों ने। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट है, दो टाइप के सेंटेंस है, वो दोनों को ज्वाइन करना है, तो एंड का यूज किया था हम लोगों ने। लॉजिकल कनेक्टिव्स है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इधर। फिर और था, फिर इफ देन था, फिर इफ ओनली इफ था, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने फिफ्थ वाला टॉपिक भी देखा था, निगेशन। ठीक है, इसके साथ में ये देखते हुए हम लोगों ने ट्रूथ टेबल भी बता दिया था। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या था? अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है एंड, मैंने एंड के बारे में ट्रूथ टेबल क्या बताया था, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या था? टी एंड टी इज इक्वल टू टी, बाकी टाइम पे फॉल्स रहेगा। और सेकेंड क्या था हमारा? और एफ इज इक्वल टू एफ, तो वो फॉल्स, मतलब ये और का फॉर्मूला था। फिर थर्ड का इफ देन का फॉर्मूला क्या था? टी एफ रहा तो क्या आएगा? इफ, मतलब एफ आएगा। ठीक है, और इफ ओनली इफ, इसमें क्या होता है? टी इफ ओनली इफ टी रहा, या एफ इफ ओनली एफ एफ रहा, मतलब दोनों भी टर्म सेम है। और इफ ओनली इफ का साइन है, तो हमारा जो आंसर क्या रहेगा? टी रहेगा। ठीक है, फिर लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट था वो क्या था? निगेशन था। ठीक है, निगेशन में मैं तुम लोगों को सिंपल सा बोला, स्टेटमेंट के फॉर्म में निगेशन कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट को हमें निगेशन करना है तो क्या करना है? उस स्टेटमेंट में नॉट, नॉर या नेवर यूज करना है। उसका उल्टा सोचते मत बैठना, मतलब बॉयज है तो मैं गर्ल्स लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो करना भी मत। जो सेंटेंस दिया उसका मीनिंग कुछ भी रहने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उस सेंटेंस में हमें क्या लगाना? नॉट लगाना। ये हुआ स्टेटमेंट फॉर्म में। ट्रूथ टेबल में हम लोग निगेशन कैसे सॉल्व करते हैं? तो उन्होंने जिस भी कॉलम का हमें निगेशन बोला रहेगा, तो वहाँ ट्रू वैल्यू, मतलब जो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू है, ट्रू है तो यहाँ फॉल्स लिखना, या फॉल्स है तो यहाँ क्या लिखोगे? तुम लोग ट्रू लिखोगे। ठीक है, तो ये निगेशन था, तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में दिखा था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। किसी को भी कुछ भी डाउट रहा कमेंट में मैसेज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। देखो, मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा हर एक स्टूडेंट को, जो भी क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के अंदर के एक एक जो टर्म्स होता है ना, वो टर्म्स का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। वो टर्म्स का मीनिंग तुम्हें पता चल गया और तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, तो कितने भी मैं क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने दो, 10, 12, 100, तुम लोग ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखो, उसका हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लो अच्छे से। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो इसके आगे जो भी 10-12 क्वेश्चन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिए हुए एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा, वो तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हम लोग ध्यान से रीड करते हैं पहले। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोग को स्टेट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर जो भी सेंटेंस इन्होंने दिए हुए हैं, मतलब वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमें ये पहले फाइंड आउट करना है, फिर जस्टिफाई लिखा है, फिर इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट, मतलब समझो स्टेटमेंट मिलता है हमें, तो इन्होंने क्या बोला? स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू। तो ये तो कॉमन सी बात है, हमें पता है कि हर स्टेटमेंट का क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू होता ही है। ठीक है, लेकिन कोई स्टेटमेंट हमें नहीं मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो स्टेटमेंट नहीं है करके। और इन केस हमें कोई स्टेटमेंट मिलता है तो हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू, जो भी आंसर रहेगा वो लिखेंगे। तो मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिए टेक्स्ट बुक में से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? 5 + 4 इज इक्वल टू 13। सब लोग ध्यान से देखो, 5 + 4 इज इक्वल टू 13। 5 + 4 हमें पता है कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो स्टेटमेंट है, कंफर्म हो गया, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इसको इजीली लिखने का, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, इसका रीजन लिख दो, क्योंकि 5 + 4 इज इक्वल टू 9 होता है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखो इधर नीचे, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, एकदम इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो, तुम लोग बोले सर इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो कैसा मालूम है, ये एग्जाम में आएंगे, मतलब ऐसा होगा हमारा आगे जो तुम्हारे 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन वहां यूज होंगे, ये कंडीशन वहां यूज होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसको ध्यान से देखना है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में क्या बोला? स्टेटमेंट है या नहीं चेक करो। देखो क्वेश्चन को समझो अच्छे से, फिर जस्टिफाई करने बोला, मतलब
स्टेटमेंट रहेगा तो अच्छी बात है। जस्टिफाई का मीनिंग क्या होता है, उसका ट्रूथ वैल्यू राइट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों रॉन्ग है वो हमें बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या बोला, उसका ट्रूथ वैल्यू बताता, हमने उसका ट्रूथ वैल्यू लिखा। अभी किसी ने कैपिटल एफ लिख दिया मतलब फॉल्स की जगह पे चलेगा, आंसर वो भी राइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, तो मैंने और एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्लोज द डोर। तुम लोग को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, नंबर आगे पीछे रहेगा। मैंने कुछ सिलेक्टेड 3 ही क्वेश्चन लिए, बाकी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना। इन केस किसी को डाउट आता है तो मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, क्लोज द डोर। अब ना इसमें से हमें पता नहीं चल रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देखो ना, वो ऑर्डर दे रहा है ना, जो भी सेंटेंस, जो भी बंदा, जो भी है उधर बैठा है वो ऑर्डर दे रहा है क्लोज द डोर, लेकिन यहाँ से ये नहीं पता चला कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे नॉट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नहीं तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं रहेगा और जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है हमें ये। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट सबसे, क्या लेगा, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। देखो हमें कभी भी ना ये जो डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्लोज द डोर, इसके ऊपर फोकस नहीं करना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने तुम लोग क्या बोला, ऑर्डर, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है लेकिन ये नहीं पता चला ट्रू या फॉल्स है। और ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। समझ में आ रहा है तुम लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो डू यू लाइक मैथमेटिक्स के पे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, कुछ भी आ सकता है ना, वेयर डू यू लिव। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो ये पॉइंट पे तुम लोग फोकस करो। ठीक है, ये डू यू लाइक मैथमेटिक्स से फोकस मत करो, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है वैसे टाइप में फोकस करो। ठीक है, तो ये भी डू यू लाइक, मतलब डू यू लाइक मैथमेटिक्स लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से हमें पता नहीं चलता है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो मैं क्या बोल रहा, ट्रू या फॉल्स, यस और नो की बात नहीं हो रही है, ट्रू या फॉल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो डू यू लाइक मैथमेटिक्स हो भी सकता नहीं, हमें पता नहीं है ना वो, तो ये भी क्या रहेगा, स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, और स्टेटमेंट होता तो हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोग क्या करना था, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर क्या था, जस्टिफाई था, बाद में लिखा था इन केस स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू लिखो करके। ठीक है, हम लोग ने तीनों भी क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी को डाउट लगा बाकी की क्वेश्चन में तो मेरे को वो कमेंट्स के अंदर मैसेज कर सकता है मेरे को। ठीक है, कॉपी करो स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली फॉर्म। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट बोला, याद है हम लोग ने कल, मतलब जो लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोग बताया था सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था 2 स्टूडेंट का, एक मंगेश था और एक प्रदीप था। मैंने लिखा था कि मंगेश प्ले पबजी एंड क्या था, प्रदीप प्ले क्रिकेट करके। तो मैंने वही स्टेटमेंट को तुम लोग का ऐसा भी लिखा था, मंगेश प्ले क्रिकेट सेपरेट लिखा हुआ था मैंने। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली फॉर्म। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट बोला है, हम लोग ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, याद आया स्टूडेंट। मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि मंगेश प्ले पबजी एंड प्रदीप प्ले क्रिकेट, याद आया। यहाँ 2 सेंटेंस थे, मतलब 2 बंदे थे, एक मंगेश था और एक प्रदीप था, और मैंने एक सेपरेटली सेंटेंस लिखा हुआ था, कौन सा था, मंगेश प्ले पबजी। ठीक है, तो सिंगल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, जो एक से ज्यादा यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ कंफर्म ये बात हो गई कि यहाँ एक से ज्यादा टर्म्स रहने वाले। ठीक है, उसको सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिकली फॉर्म मतलब क्या होता है, जो एकदम बड़े स्टेटमेंट में लिखा हुआ था उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखना है, मतलब उसको कुछ डिनोट करना है, उसको कुछ नाम देने का। ठीक है, अब हम लोग नाम कैसा देंगे, जो हम लोग को याद है ट्रूथ टेबल में हम लोग ने पी क्यू यूज किया था, तो ऐसे स्मॉल लेटर से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और एंड और इफ देन इफ ओनली, ये जो कनेक्टिविटीज है या निगेशन, जो भी कनेक्टिविटीज है उन लोग की मैंने सिंबल का तुम लोग को नोटेशन किए थे। एंड का सिंबल क्या होता है, और का क्या होता है, इफ देन का क्या होता है, इफ ओनली इफ का क्या होता है, तो वो हमें यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ध्यान से देखना। इन केस कोई डाउट आया तो मेरे को मैसेज कर। स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नागपुर इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु। कंपाउंड स्टेटमेंट है तो 2 टर्म्स आ गए इसके अंदर, एक आ गया नागपुर और सेकंड आया चेन्नई। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग इसको सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना है। तो सब लोग देखो, अभी इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए तुम्हें सॉल्व करने, तुम लोग एक ही क्वेश्चन ना एकदम अच्छे से देखो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आना, बाकी के सब तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंबॉलिकली फॉर्म बोला तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पहले हमें चेक करना कितने वैरायटीज है, कितने टाइप्स है, कितने डिफरेंट नेम दिए हुए, वैरायटी दिए हुए, वो चेक कर लेने का। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 सिटी है, एक नागपुर है, सेकंड कौन है, चेन्नई है। ठीक है, तो मैं पहले नागपुर को लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आंसर लिखता पी, मैं पी को डिनोट कर रहा हूँ नागपुर इन महाराष्ट्र।
मतलब जो पहला सेंटेंस रहेगा ना उसको एक सिंबॉलिकली फॉर्म दे देगा पी, और सेकेंड वाले को नाम दिया मैंने क्यू, और वो कौन है, चेन्नई है, तो चेन्नई इन तमिलनाडु। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने बोला है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में अभी क्या करने का, जो स्टेटमेंट लिख के दिया पहले उससे रीड करो। पहले क्या लिखा, नागपुर इन महाराष्ट्र, उसको तुम लोगों ने क्या डिनोट किया, पी। उसके बाद में कौन सा कनेक्टिविटी जॉइंट है, इसमें एंड जॉइंट है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो स्टूडेंट, अभी क्या रहेगा मालूम है तुम लोग को, आगे जो भी सम रहेंगे ना वो एंड की जगह पे और रहेगा, इफ देन रहेगा, इफ ओनली इफ रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने कनेक्टिविटीज दिया रहेगा हमें वो यूज करना है। यहाँ इन्होंने एंड दिया है, और तो एंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, ये होता है, मालूम है सबको, उल्टा भी। ठीक है, क्या लिखा आगे, चेन्नई इन तमिलनाडु, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या डिनोट किया, क्यू, हो गया। तो ये तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म है, पी एंड क्यू। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी तुम लोग डिनोट करते हो ना वो अच्छे से डिनोट करो ऊपर, कि तुम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, पी को क्या कंसिडर किया, क्यू को क्या कंसिडर किया, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसे पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने पी किसे सिलेक्ट किया, क्यू किसे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो हिसाब से पहले वो डिनोट करने के बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो। स्टूडेंट वही क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेल ट्राइंगल लिखा हुआ है। ठीक है, आइसोसेल इतना शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, हमें समझ आना चाहिए। तो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये हमें पता है। ठीक है, दो चीजें, एक तो इक्विलैटरल है और दूसरा क्या, आइसोसेल्स है। ठीक है, मेरा राइटिंग भी मत जाना, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों की राइटिंग अच्छी होती भी नहीं है। तो हम लोग पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले पी से डिनोट करते हैं। मैं पी से डिनोट करता हूँ, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ठीक है, पी से डिनोट किया मैंने, फिर क्यू से डिनोट कर रहा हूं। क्यू से क्या करूंगा, ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। ठीक है, तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल पहले बोला हुआ तो वाई या पी, फिर और का साइन लिखा तो मैंने और लिखा, फिर क्यू। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है जितने भी डिफरेंट मतलब 3 4 5 आएंगे तो वे तुम्हारा जो वेरिएबल्स है, जो एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आगे ये उसको यूज करो। और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि पी क्यू आर यूज करो, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग ट्रूथ टेबल में मैक्सिमम भी नहीं बोलूंगा 100% हम लोग पी क्यू आर यूज करते हैं, तो वो इजी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पी क्यू आर यूज कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि यही यूज करना है करके, तुम लोग कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना वो स्मॉल लेटर में लेना एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो मैंने फॉर एग्जांपल सिंपल हम लोगों ने क्वेश्चन लिए थे 2 + 3 = 5, ये ट्रू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, वो सिंपल था। लेकिन यार कंपाउंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसका हम लोग को ट्रूथ वैल्यू निकालना, थोड़ा ध्यान से देखना। इन्होंने क्या बोला, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू निकालना। तो पहले देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4 इज ऑड और बीच में कनेक्टिविटी दी हुई है और, फिर लिखा है 1 इज अ प्राइम, मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो कंफ्यूजन मत होना सब लोग। ठीक है, पहले देखो ये 4 इज ऑड, मैं इसको लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने इसको पी डिनोट की। देखो ऐसा कुछ नहीं कि यही पैटर्न फॉलो करना, तुम लोग डायरेक्ट भी आंसर करते हो तो भी चलेगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी फिर कैसा फॉलो करना है तुम लोग को। ठीक है, तो मैंने पी को लिखा 4 इज ऑड नंबर, मैं यहाँ पूरा लिख देता अच्छे से, ऑड नंबर। लेकिन तुम लोग को पता है कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रूथ वैल्यू है क्या है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ ट्रूथ वैल्यू पी का क्या है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि 4 हम लोग को मालूम है क्या है, इवन नंबर है। तो मैं कैपिटल एफ लिख देता हूँ कि जो दूसरा मेरा क्यू है मैंने उसको डिनोट किया 1 इज अ प्राइम। हाँ, तुम लोग को मालूम है कि जो प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्टिंग होते हैं। ठीक है, और जो खुद ही के टेबल में आते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आया, ट्रूथ वैल्यू क्यू का क्या है, वो भी फॉल्स है। अच्छा, अभी हम लोग को ये सॉल्व करना है कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, मतलब एग्जैक्टली में जो स्टेटमेंट हम लोग को जो गिवन है, पहला क्या है 4 इज ऑड, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ। मैं लिख देता हूँ यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म या डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, जो भी लिखा हुआ इन्होंने। मैं पहले तो गिवन 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है, मतलब जो ऊपर अभी हम लोग ने जो ट्रूथ वैल्यू निकाला है वो यहाँ पुट करेंगे हम लोग। 4 इज ऑड, इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या मिला, फॉल्स।
और का सिंबल लिखा मैंने, 1 इज प्राइम, उसका भी क्या मिला, फॉल्स। लेकिन देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट के फॉर्म में आया, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब ये बीच में कनेक्टिविटी कौन सा यूज किया हुआ है, और का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है, एफ और एफ रहा तो आंसर क्या आता है, एफ, और बाकी टाइम पे क्या आता है, टी। तो यहाँ कौन है, एफ और एफ है, तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, एफ। ये फाइनल आंसर है। समझ में आया स्टूडेंट? ये कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट भी करते हो तो भी चलेगा। कैसा, अब तुम लोगों ने 4 इज ऑड, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गया, बीच में और का साइन, 1 इज प्राइम, ये भी फॉल्स हो गया। मतलब तुम लोग को सिंबॉलिकल फॉर्म क्या मिला, एफ और एफ, और फॉर्मूला मालूम है हमें कि और का क्या फॉर्मूला होता है, एफ और एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे क्या होता है, टी। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, एफ। ये मैंने पूरा थोड़ा अच्छे से लिख के दिया हुआ है तुम लोग को समझने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा स्टेप एग्जाम में लिखना है, या नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक मार्क्स से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आते हैं, या ये यूज करने के लिए। ठीक है, तो कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये तो ये क्वेश्चन में कभी सिर्फ एक ही एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि जो भी कनेक्टिविटीज है उसके सारे फॉर्मूले मैंने कल लिखा के दिए तुम लोग को। ठीक है, तो फॉर्मूला देखना, सॉल्व करना तुम लोग को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नया है, थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, जरूरी नहीं कंपलसरी नहीं कि एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग रोटेट कर सकते हैं क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है बोर्ड पे, इफ स्टेटमेंट बोला मतलब उसका ट्रू वैल्यू तो रहने ही वाला, कंफर्म है। पी क्यू आर ट्रू, इन्होंने सामने से बताया कि जो पी और क्यू है ये दोनों ट्रू है, और आगे क्या लिखा है, आर एंड एस आर फॉल्स। देखो 4 टर्म्स है टोटल, पी क्यू क्या है, दोनों ये ट्रू है, और आर और एस क्या है, फॉल्स है। फिर आगे क्या लिखा है, देन द डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसके अंदर कनेक्टिव्स रहेगा, और एंड, इफ, देन, इफ, ओनली, कुछ भी रहने दो, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? उसको हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन क्या यूज करना है, पी और क्यू ये ट्रू है, और आर और एस क्या है, एफ है। बाकी जो भी कनेक्टिविटीज अंदर दिए हुए रहेंगे हम लोग को वो यूज करना है, सॉल्व करना है। जैसा अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ट्रूथ वैल्यू निकाला, तो 2 सेंटेंस से, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट था वो, एफ और एफ मिला, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। स्टार्टिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था ट्रूथ वैल्यू, हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल स्टेटमेंट का निकाला। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल शिवम इज अ बॉय, ये ट्रू है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दिए थे लास्ट वाले वीडियो में। लेकिन आज हम लोगों ने जो देखा, सिंपल भी देखा और कंपाउंड स्टेटमेंट भी देखा। समझ में आ रहा स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा तुम लोग को? और वो कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग को सॉल्व भी करना स्टूडेंट। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है पी और क्यू एंड आर। सारे स्टूडेंट लोगों को मेरा ये कहना रहेगा कि देखो मैथ से अंदर ना एक कॉमा, एक सेमीकोलन या छोटा सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट हो या क्लोज ब्रैकेट हो, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, याद है सबको? तो ये लॉजिक के अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कोई ब्रैकेट के अंदर दिया तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म तुम लोग सॉल्व करो, उसके बाद में बाहर वाले टर्म से उसको जो भी ऑपरेशन करना वो करना। ठीक है, मतलब ब्रैकेट का मीनिंग है, ब्रैकेट जहां भी तुम लोग को ऐसा लग रहा है जहां प्रॉब्लम हो रहा है वहां ब्रैकेट डालते हुए जाओ, कैटेगरी कर दो, सेपरेट कर दो, बाद में से मर्जिंग कर दो, चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, मेरा ये बोलना था। अभी यहाँ क्या लिखा, पी और क्यू एंड आर। हम लोग को मालूम है कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट है, पी क्यू आर एस, और पी और क्यू क्या है उसके अंदर ट्रू है, और आर और एस क्या है, फॉल्स है। तो पहले मैं गिवन डेटा यहाँ लिख लेता हूँ, गिवन, मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी ट्रू है और क्यू भी क्या है, ट्रू है, आर एफ है और एस भी क्या है, कैपिटल एफ है। लेकिन ये पी क्यू आर एस तुम लोग स्मॉल लेटर में ही लिखना, और ट्रू और फॉल्स जो हम लोग लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखना। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं उसको लिखता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया पी और क्यू एंड आर, तो तुम लोग कुछ नया नहीं करना स्टूडेंट, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पी मतलब क्या तुम्हारा ट्रू है तो उसको लिख दो ट्रू, और का सिंबल, ये ब्रैकेट बनाओ। मैं बार बार ये बोलूंगा और लास्ट लेक्चर तक बोलते रहूंगा, जहां जहां ब्रैकेट है बनाओ, सेफ्टी है तुम्हारे लिए, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। फिर अंदर कौन है, क्यू है, क्यू का हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, गिवन में टी है हमारे पास एंड, और आर के हमारा एफ है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसा करना है, मैंने तुम लोग को बोला ब्रैकेट के अंदर के जो भी टर्म्स है पहले उसे सॉल्व करो, बाद में से बाहर वाले टर्म से जो भी ऑपरेशन है उसे कर लेंगे। तो अंदर कौन है, टी एंड एफ, तो कनेक्टिविटी कौन सी है, एंड। याद है एंड का फॉर्मूला क्या था, लास्ट वाले वीडियो में देखा था हम लोगों ने, टी एंड टी रहा तो क्या होता है, टी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता फॉर्मूला, टी एंड टी रहा तो टी, ये एंड का फॉर्मूला है। तो यहाँ टी है लेकिन यहाँ टी है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये टी को कंटिन्यू लिखो और इधर आया फॉल्स। अब ये दोनों किससे कनेक्टिविटी से है, बीच में और का फॉर्मूला क्या होता है, एफ और एफ इज इक्वल टू एफ। देखो रट्टा मत मारो, मैं लिखते हुए जाता हूँ, सम सॉल्व करते हुए जाते हैं हम लोग, ऑटोमेटिकली याद रहेगा हम लोग को। ठीक है, विसरू नका, लक्षात राहीन का, टेंशन घेऊ नका तुम्ही लोग। ठीक है, तो ये टी और एफ है। ठीक है, अब और का फॉर्मूला क्या था, एफ और एफ रहा तो एफ, लेकिन दोनों भी एफ चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आया, ट्रू।
समझ में आया? सिर्फ कैपिटल टी लिख के छोड़ देना। अब ये स्टेटमेंट देखो, कोई सिंपल सा लॉजिक है, एग्जाम में इतना सिंपल तो आएगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, जो भी ब्रैकेट रहा रहने दो ना, हमें क्या करना है, हमें जो बोला वो यूज करना है। अब कंपलसरी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पी और क्यू ट्रू ही दिया रहेगा, बिल्कुल नहीं, उनकी मर्जी, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो, कोई डाउट रहा तो कमेंट में मेरे को मैसेज करना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब देख लो क्वेश्चन नंबर अलग आगे पीछे लिखा, मैंने थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिया, तुम लोग को समझ में आया इसलिए। ठीक है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हुआ है, एक इधर है और एक इधर है। अब इसके अंदर ही बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन हम लोग को एक चीज पता है, गिवन। क्या गिवन था हमारे पास कि पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, आर एफ है और एस ऑल्सो एफ। ठीक है, अब जो उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट में कॉपी कर लेता है, सेम टू सेम जो लिख के दिया हुआ है। ब्रैकेट बराबर यूज करना, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट, निगेशन का साइन है तो निगेशन बराबर लिखना स्टूडेंट। ठीक है, तो निगेशन पी एंड क्यू, देखो ये ओपन ब्रैकेट है, थोड़ा अच्छे से लिखो, कंजूसी मत करना, जितना कंजूसी करोगे उतने मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तो मैथ्स में जो भी कंजूसी करता है वो काम से जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी कंजूसी मत करो, क्यों मालूम है? जो एग्जामिनर है उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें पता नहीं वो सीनियर सिटीजन है, चश्मे पहनने वाली मैम है, कौन है मालूम नहीं है, तो हमें ट्राई करना है कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, जितना हो सके इजी वे में लिख के दे और अच्छे राइटिंग में लिख के दे उसे। मैंने लिखा एंड निगेशन आर, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, एक क्लोज हो गया, एक खत्म हो गया। अब और फिर से ओपन ब्रैकेट क्यू इफ पी इफ निगेशन एस और आर। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में, मेरे पास जो पीडीएफ था उसमें का मैंने तो क्वेश्चन कॉपी किया है। इन केस कोई आगे पीछे रहा तो तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो हम लोग तो मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसा सॉल्व करना है वो बता रहा हूं मैं तुम लोग को। ठीक है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट फिर से सिमिलर लिखा, ओपन ब्रैकेट निगेशन पी लिखा है, लेकिन हमें पता है कि पी क्या है, ट्रू है, तो उसका निगेशन क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, तो मैंने लिखा एफ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर साइन कौन सा, एंड, फिर क्या लिखा है क्यू, तो क्यू मेरा ट्रू है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, ये जैसा है वैसे चल रहा है। फिर एंड का साइन, फिर लिखा है निगेशन आर, मेरे को पता है कि आर क्या होता है, ऐसे, आर मतलब मेरा क्या है, गिवन डेटा फॉल्स है, तो उसका निगेशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तो वो क्या है, टी। तो ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आ गया और क्यू, क्यू मेरा क्या है, ट्रू है, और पी क्या है मेरा, वो भी ट्रू है, ये ब्रैकेट के अंदर आया। फिर से इफ देन का साइन, निगेशन एस लिखा है और एस क्या हमारा फॉल्स है, तो उसका निगेशन क्या रहेगा, ट्रू, और आर क्या हमारा एफ है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने डिनोट किया। अब जितना हो सके मैं इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ। एफ एंड टी, एंड का फॉर्मूला क्या होता है मैंने लास्ट टाइम बताया इसके पहले वाले सम में भी, टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स, तो यहाँ टी एंड टी नहीं है तो यहाँ फॉल्स आया, एंड टी, ये हो गया। और अभी इधर टी इफ ओनली, टी इफ टी लिखा हुआ है, लेकिन इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एफ रहा तो एफ होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, तो आंसर क्या है इसका भी टी। फिर इफ देन, फिर इधर लिखा टी और एफ, और का फॉर्मूला क्या होता है, एफ और एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे टी, तो ये भी क्या आया, टी। देखो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा स्पीड में भी जाता रहूंगा ना, कोई इशू नहीं। जो प्रॉपर्टी लास्ट वाली वीडियो में हो चुकी है तुम लोग देख सकते हो, या प्रॉपर्टी सामने लेके बैठ के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इधर एफ एंड टी आया, एंड का फॉर्मूला क्या होता है, टी एंड टी, टी, बाकी टाइम पे फॉल्स, तो इसका आंसर आया फॉल्स। और यहाँ क्या है, टी इफ देन टी, और इफ देन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, टी एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे टी, तो ये भी क्या आया, टी। अब इधर और का साइन है, और का फॉर्मूला क्या होता है, एफ और एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे टी, लेकिन ये एफ और एफ नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट, टी। समझ में आया स्टूडेंट? तो क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, सिर्फ थोड़ा सा लिखना ज्यादा है। ब्रैकेट हम लोग ने आगे पीछे किया ना, गया मार्क्स। देखो तुम लोग खुद से ऑब्जर्व करो, मतलब इसके अंदर ना, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन तो भी स्टूडेंट लोग के मार्क्स कट होते। क्यों? ब्रैकेट आगे पीछे कर लेते, कहीं का कहीं मिक्सअप कर देते, इसकी वजह से घाई नहीं करना है हमें। कितना भी अच्छे से सम आता रहेगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, एक नॉर्मल बिहेव करना है। सम आया पूरा 80 मार्क्स का पेपर भी आता रहेगा, नॉर्मली बिहेव करना है और पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट से। 5 है, राइट द निगेशन। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। निगेशन हम लोगों ने कल भी देखा था, दो टाइप्स में, एक स्टेटमेंट फॉर्म में निगेशन कर रहे थे, लास्ट टॉपिक था कल के वीडियो का। क्या था, मैंने बोला था कि निगेशन स्टेटमेंट में हम लोग लिख रहे तो उसमें नॉट, नॉर या नेवर लगाना, उसका अपोजिट नहीं जाना है। बॉयज है तो गर्ल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैंने बताया था। मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग कुछ भी हो, उस स्टेटमेंट को उठाना है, उसमें सिर्फ नॉट लगा देना। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया था मैंने, मैं आज के लेक्चर में भी रिपीट कर चुका हूँ। और ट्रू टेबल में क्या होता है, जहाँ ट्रू है उधर हम लोग फॉल्स लिखते हैं, जहाँ फॉल्स है उधर क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। ये वाला स्टेटमेंट मतलब ये जो मैं बोला अभी जो लाइन, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर भी यूज किया।
अभी यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए, सिर्फ हम लोग को नॉट लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तिरुपति इज एन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, तिरुपति इज एन आंध्र प्रदेश। इसका हम लोग को निगेशन लिखा था, हम डायरेक्ट सिंपली लिखते एकदम, तिरुपति इज इन नॉट आंध्र प्रदेश। समझ में आया स्टूडेंट, सिर्फ नॉट लगाना है। अभी किसी स्टूडेंट ने नॉट या नेवर जो भी है उसको स्टार्टिंग में लगा दिया, चलेगा। यहाँ ग्रामर नहीं देखा जाता स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है नॉट यूज करना, हर एग्जामिनर यही चेक करता है कि नॉट यूज करो। बोर्ड का जो रूल है, बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है, बोर्ड में जैसा बताया है रूल्स के हिसाब से वही कि स्टूडेंट ने नॉट लिखा है या नहीं लिखा है वो देखो तुम लोग, ठीक है। और उसके हिसाब से 1 मार्क्स हो। निगेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, √2 इज एन रैशनल नंबर। इसका सिंपल क्या करना, अभी रैशनल है तो तुम लोग ये मत लिखना कि वो इरेशनल है करके, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना, स्टेटमेंट के मीनिंग में जाना ही नहीं है हमें, जो स्टेटमेंट दिखा है उसको सिर्फ हमें क्या यूज करना है, नॉट, ठीक है। तो इसको लिखो √2 इज एन, या √2 नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो ये निगेशन था, इसका आंसर है √2 इज एन, या √2 इज अ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल है तो इरेशनल लिखना है, या ऑड है तो इवन लिखना है, ये बिल्कुल नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, निगेशन के अंदर तुम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, जो स्टेटमेंट दिया उसको नॉट लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक था, ध्यान से देखो, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट ले सकता है स्टूडेंट। तो आज ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 था, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या देखा कि पहले हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें अंदर हम लोग को स्टेटमेंट है या नहीं चेक करना था, उसे जस्टिफाई करना था, ठीक है। और स्टेटमेंट है तो उसका हम लोग को ट्रूथ वैल्यू भी लिखना था, ठीक है। और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू तो आता ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जहाँ स्टेटमेंट है वहाँ ट्रूथ वैल्यू भी होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जो हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, लेकिन वो कंपाउंड स्टेटमेंट में भी दिए हुए थे हम लोग। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा सेंटेंस यूज किए रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उन्होंने हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने बोला हो, या उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ट्रूथ वैल्यू निकालना था, लेकिन किसका निकालना था, कंपाउंड स्टेटमेंट का। वो भी उसके अंदर हम लोग एंड, और, इफ, देन, इफ ओनली और निगेशन, ये पांचों की फॉर्मूले यूज किए। मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज करूंगा हर लेक्चर में। एंड का फॉर्मूला था TNT, टी। और का फॉर्मूला था F और F इज इक्वल टू F। इफ देन का फॉर्मूला था TF इज इक्वल टू F। और इफ ओनली इफ का फॉर्मूला था कि T मतलब जो भी टर्म्स है, दोनों भी जो ट्रूथ वैल्यू सेम रहेंगे, मतलब T इफ ओनली इफ T, और या F इफ ओनली F इफ ओनली F इफ रहा तो वो भी क्या रहेगा, F ही रहेगा। और जो निगेशन है, निगेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, जो ट्रू था उसको फॉल्स लिखा, जो फॉल्स था उसको हम लोगों ने ट्रू लिखा, ठीक है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था एकदम, उसके अंदर क्या दिया हुआ था हम लोग को, जो PQ ये दो एलिमेंट थे वो ट्रू थे, और R और S क्या थे, फॉल्स थे, ठीक है। फिर बाद में अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ था, छोटा बड़ा कैसा भी ब्रैकेट वगैरह डाल के सेपरेटली दिया हुआ था। तो जो भी उन्होंने डिनोट करके दिया ना, वो पहले अच्छे से रीड कर लेना और उसे लिख लेना एग्जाम में सॉल्व करते समय। PQRS फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ क्या था, P और Q ट्रू था, और R और S क्या था, F था। एग्जाम में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, इसको चेंजेस कर सकते हो। तो जो दिया है उसे लिख दो अच्छे से। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को। अभी मैंने बोला कि निगेशन P मेरा ट्रू है, तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम लोग को, ये समझ में आ जाना चाहिए कि निगेशन P मैंने बोला कि ट्रू है, तो P क्या रहेगा, उसका फॉल्स रहेगा। समझ में आ रहा है। ऐसा भी रोटेट कर सकते हो तुम लोग को, डाइवर्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, स्टडी करो उसको बराबर से, फिर सम सॉल्व करने स्टार्ट करो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज के लिए था एक्सरसाइज नंबर 1.1। बाकी के जो क्वेश्चन है तुम लोग सॉल्व करो, कोई डाउट रहा तो मेरे को मैसेज करना, कमेंट में मैसेज करना, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है गांव वगैरह साइड में भी रहेंगे, जो भी कोकण साइड में हो, महाराष्ट्र साइड में हो या मराठवाड़ा साइड में हो, ठीक है, उनको भी ये वीडियो शेयर करो। जिनके पास क्लासेस वगैरह अवेलेबल नहीं, जो नहीं जा सकते, तो उनके पास भी वीडियो शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।